जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं अरिहंत के बुक का जो डिस्कशन हम लोग चला रहे थे हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री के कम से कम 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, ये सब कवर कर लिया। तो आज हम मराठा साम्राज्य से कवर करने वाले हैं। 6 वीडियोस कवर हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं हम अरिहंत के बुक का एमसीक्यूज चला रहे हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि नोटिस आ गया है, नोटिस की रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं चैनल पे जाके। चलिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। शिवाजी के बारे में आप सभी को पता होगा, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो शिवाजी को जाता है। इनकी राजधानी थी आपकी रायगढ़ में। कहाँ पे थी, रायगढ़ में। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी, तो ये शिवाजी ने अष्टप्रधान की मतलब अष्टप्रधान को बनाया था। और अष्टप्रधान जिसमें कि 8 प्रधान होते थे, और ये सलाहकार समिति थी शिवाजी की। ठीक है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या थे, तो चौथ एवं सरदेश मुखी एक प्रकार का कर था, जो कि मतलब जीते हुए प्रदेशों से लिया जाता था। दूसरे प्रदेशों के राजा को मजबूर किया जाता था कि वो अपने यहाँ का चौथ एवं सरदेश मुखी कर दे। चौथ मतलब स्वदेश मुखी इसलिए दिया जाता है ताकि हम आप पे कोई आक्रमण नहीं करेंगे। अगर आप नहीं देंगे चौथ में स्वदेश मुखी का, तो हम आप पे आक्रमण कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, तो बना था आपका हैदर अली, वो सॉरी दोस्तों, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपका जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था फ्रांस के। तो फ्रांसीसियों ने इसको बनाया था। इन्होंने फ्रांसीसियों ने इसकी सहायता भी की थी अंग्रेजों से लड़ने में। जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ना फ्रांसीसियों अंग्रेजों के बीच, उसमें इसने लड़ा था। तो टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब का सदस्य बनाया गया था। चलिए, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था, तो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था आपके मुर्शीद कुली खां। कौन से थे, मुर्शीद कुली खां। और अगर बात की जाए सदात खान की, तो ये थे आपके अवध के संस्थापक। ठीक है, कभी पूछा जा सकता है कि अवध के संस्थापक कौन से, तो वो थे आपके सदाकत अली या सदात अली लिखा हुआ है। समाई जयसिंह आपके जयपुर के राजा थे। सभी को पता होगा जयपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की। ठीक है, जयपुर जिसको कि गुलाबी शहर भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की थी आपके समाई जयसिंह ने। इन्होंने ही जंतर मंतर बनवाया था। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके मध्य लड़ा गया था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में मराठों और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में, मराठों में अफगानों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि मराठे बुरी तरह से हार गए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1526 में हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच में, मुगल साम्राज्य में, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। ये हुआ था आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में, तो अकबर और हेमू के मध्य में। और तीसरा युद्ध किसके मध्य में हुआ, तो मराठा और अफगान के बीच में। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। चलिए, आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन के कुछ क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं इसका थ्योरी वाइज, तो आपके रिवीजन के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए सारी वीडियोज़ आराम से देख लीजिए। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि अरिहंत के बुक में किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली व्यापारी कौन थे, यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो ये थे आपके पुर्तगाली। 1498 में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप को होते हुए भारत आया था। ये देखिए, सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, तो वो थे आपके वास्को डिगामा। कब आए थे, तो 1498 में। ये भी याद रखेंगे। और ये कहाँ पे पहुँचे थे, तो ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। ये बात भी याद रखेंगे। ये शायद आपको पता होगा क्योंकि इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, और जमोरिन वहाँ का शासक था, उसने इनका स्वागत किया था। किसका, तो वास्को डिगामा का। पहली बार यही आए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। ठीक है, आपको यहाँ पे जवाब देना। देखिए, पहला पुर्तगाली तो वास्को डिगामा था जो आया था, पर यहाँ पे बात करें कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो पहले पुर्तगाली गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक है, कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। और अगर दूसरा की बात करें तो वो दूसरा था आपका अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये थे सेकंड नंबर के। और नूनो डे कुन्हा ये थे आपके थर्ड नंबर के। ठीक है, जहाँ पे आपको पुर्तगाली राज्य का अगर ये पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो आप था अल्फांसो दा अल्बुकर्क। ठीक है, इसने गोवा को जीत लिया था और भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। पहला कौन था, तो पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, और तीसरे थे आपके नीनो डे कुन्हा। चलिए, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। डच भी आए थे, डच जो हॉलैंड और आयरलैंड के नागरिक थे डच। तो उन्हें डच कहा गया था। तो इन्होंने अपना जो पहला कारखाना स्थापित किया था वो किया था मसूलीपट्टनम में। कब किया था, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम
इधर आंध्र प्रदेश की साइड में पड़ता है। चलिए, डचों को भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ किस लड़ाई में हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने हरा दिया था और पूरा मतलब बाहर कर दिया था। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 में। कहाँ पे की गई थी? तो लंदन में की गई थी। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली शेयर होल्डर कौन थी? तो वो थी महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली शेयर होल्डर थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पहली शेयर होल्डर कौन थे? महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यात्री कौन था? जहांगीर के दरबार में जो आपका पहला यात्री आया था वो थे सर टॉमस रो। ये आए थे, मतलब चले थे जब, तो उनको इनको पता था कि अकबर वहाँ के राजा हैं। तो जब तक ये पहुँचे तब तक यहाँ पे पहले ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, इनको पता नहीं था। तो ये अकबर के नाम पे संदेश लेके आए थे, पर ये पहुँचे थे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी को ₹3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 176वें का राइट आंसर हो जाएगा 1717 ईस्वी में। किसने दिया था? तो ये दिया था आपके फर्रुख सियर ने। फर्रुख सियर ने एक गोल्डन फरमान जारी किया था, ठीक है। गोल्डन फरमान जारी किया था जिसे सुनहला पत्र भी कहते हैं। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि अंग्रेजों को गोल्डन फरमान किसने जारी किया था, तो फर्रुख सियर ने जारी किया था 1717 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें 3000 रुपये के बदले में बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की? सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी, ये बात याद रखेंगे। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? 178 का आंसर है। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? जॉब चारनाक ने। किसने डाली थी? जॉब चारनाक ने। टॉमस रो कौन था? तो वो जो जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में आए थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 179 का आंसर देना है फ्रांसीसियों ने। तो इन्होंने भी सूरत में स्थापित की थी। और किसने की थी? तो अंग्रेजों ने। दरअसल ये शुरुआत में ही अंग्रेजों से इनकी बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत खतरनाक लड़ाई फ्रांसीसियों से ही ज़्यादातर चली थी। इन्होंने सूरत में अपनी कंपनी स्थापित की थी। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो यूरोपीय व्यापारी जो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आए थे ना, तो वो मसालों का व्यापार करने आए थे। जो आपको वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट में पहुंचे थे, तो वो मसाले लेके यहाँ से गए थे, ठीक है। तो मसालों की शुरुआत में इनकी मतलब रुचि अधिक थी। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर ब्रिटिश आएंगे, डच, फ्रेंच, फिर डेन, इस तरह से आएंगे। तो ये देखिए डी में आपका जो लिखा हुआ है, पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर डेन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 181 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है डी। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप याद कीजिए। जो सेकंड गवर्नर था, पुर्तगालियों के सेकंड गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये थे आपके सेकंड गवर्नर। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये थे आपके फर्स्ट गवर्नर। देखिए कंफ्यूजिंग बहुत हो सकता है, अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया था, पर आपको ऐसे याद रखना है। देखिए वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में भारत आए थे, ये पहले पुर्तगाली थे। फिर आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे। आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये थे कौन? सेकंड गवर्नर। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। गोवा पर अधिकार किसने किया था? सबसे पहले अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाल राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 किसके मध्य लड़ा गया था? सबसे ऐतिहासिक युद्ध था, ये लड़ा गया था आपके सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था, जो कि अपने मतलब सेनापति मीर कासिम की वजह से हार गया था। मीर कासिम ने गद्दारी कर दी थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर स्थानांतरित की थी। बात आपको याद रखना है। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? तो देखिए दो शासकों ने मीर कासिम का साथ दिया था। किसने? शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला ने। शाह आलम द्वितीय कौन थे? उस समय के मुगल सम्राट थे। और सिराजुद्दौला कौन थे? उस समय के अवध के नवाब थे। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते थे इस टॉपिक से, वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए। अगला टॉपिक क्या है? गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो इसका टॉपिक के लिए अलग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लाइक कमेंट शेयर तो आप कर ही देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली यहाँ पे आपको शाम को 6 से 7 के बीच में एक
वीडियो अपलोड होता है, डेली एक वीडियो दिया जाता है, तो आप आराम से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नोटिस भी आ गया है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है अक्टूबर नवंबर में हो जाए, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।